सम्राट चौधरी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बयान देने से पहले अपने राजनीतिक वजूद का आकलन कर लेना चाहिए। इतनी कम उम्र में ही सभी दलों में घूम घूम कर घाट घाट का पानी पीते हैं और आज की तारीख में किसी भी दल के विश्वास पात्र नहीं है ये। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने पोस्टर से गायब कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष यानी कि सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दे दिया। अपने बयान में उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को नौकर कह दिया। उन्होंने साफ कहा है कि नौकर के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि उसके बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है और ऐसे में जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साफ उन्होंने कह दिया कि ये ऐसे नेता हैं जो जरूरत पड़ने पर दल बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि कम उम्र में उन्होंने तमाम पार्टियों का चेहरा भी देख लिया है। कुछ दिन पहले ही इनको बीजेपी ने अपने पोस्टर से गायब कर दिया था और अब देखिए फिर से बयान दे रहे हैं। ऐसे नेता को कोई वैल्यू नहीं देता है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, पहले आप सुने। सम्राट चौधरी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बयान देने से पहले अपने राजनीतिक वजूद का आकलन कर लेना चाहिए। ये लोग ऐसे नेता हैं जो अनुकंपा के आधार पर, पारिवारिक विरासत के आधार पर राजनीति में आते हैं। खुद कोई क्षमता नहीं होती है, इतनी कम उम्र में ही सभी दलों में घूम घूम कर घाट घाट का पानी पीते हैं और आज की तारीख में किसी भी दल के विश्वास पात्र नहीं है ये लोग। कल होकर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने पोस्टर से गायब कर दिया था। अब कल होकर ये भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही बोलेंगे। इसलिए लोगों की बातों को जनता कभी सीरियसली नहीं लेती है और ये लोग विभिन्न दलों में कृपा के आधार पर राजनीति करते हैं। तो साफ आपने सुना किस तरीके से अभिषेक झा जो है वो सम्राट चौधरी पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को कोई वैल्यू नहीं देता। ये वही नेता है जो अनुकंपा के आधार पर नेता बने हुए हैं, परिवार के आधार पर नेता बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में वो है, आने वाले समय में बीजेपी भी छोड़ सकते हैं, दल बदलू नेता है। ये घटनाक्रम उस समय हुआ है जब ललन सिंह ने एक बयान दिया था प्रशांत किशोर को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा गया था तब उन्होंने साफ कह दिया था कि जो प्रशांत किशोर है, जो पदयात्रा कर रहे हैं, ये पदयात्रा जो है वो बीजेपी के कारण संभव हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के एजेंट है वो तमाम जगहों पर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे सीबीआई की जांच नहीं होगी क्या? केवल सीबीआई की जांच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होगी क्या? इन लोगों के पीछे कोई जांच नहीं होना। हालांकि इस तरीके के सवाल के बाद जब बीजेपी के नेता से इन सवाल को पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ललन सिंह नौकर हैं, हम उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। एक बार आपको वो भी बयान सुनाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ललन सिंह है कौन? बिहार की राजनीति में है क्या? वो तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं हम नौकर हैं, तो नौकर पे बयान देकर अपना तो ही नहीं करना है। तो आपने सुन लिया कि सम्राट चौधरी ने भी क्या कुछ कहा है। उसके बाद जो जदयू की प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ गई है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।